नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। अभी हम हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ये बता दें आपको, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। देश में 51 टाइगर रिजर्व हैं। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और बाघों के संरक्षण के लिए और उनके संवर्धन के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। अभी हम हैं पश्चिमी चंपारण, जो कि बिहार का जो है काफ़ी उत्तर पूर्वी इलाका है। और ये टाइगर रिजर्व जो है ये बॉर्डर बनता है नेपाल उत्तर प्रदेश का। आपको बता दें 900 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और काफ़ी घनघोर जंगल है, जिसमें 2018 में जब बाघों की गणना हुई तो लगभग 40 बाघ थे। इसके अलावा रीछ, चीतल, हिरन और तेंदुआ ये सभी पाए जाते हैं इसमें। जंगल के बीच में नरदेवी की एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। सभी आपको हम दिखाएंगे। और वाल्मीकि नगर बैराज भी है, जहाँ पर वाल्मीकि नगर है, वहाँ पर गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया है। बहुउद्देशीय परियोजना है। ये पूरा जंगल है। चलिए हमारे साथ, आपको हम दिखाते हैं। और आपको बता दें कि इस इलाके में थारू जनजाति रहती है, जिनकी संख्या लगभग 2.5 लाख के आसपास है। वो कहा जाता है कि राजस्थान थार से वो माइग्रेट करके यहाँ पे आए, तो वही झारखंड के छोटानागपुर इलाके के मुंडा, उरांव और खड़िया जनजाति भी यहाँ पर रहती है, जिन्हें काश्तकारी के लिए बहुत साल पहले इन्हें लाया गया। आपको बताते चले 1950 से पहले ये जंगल जो था बेतिया राज और रामनगर राज के जो रियासतें होती थी उसके अंडर में हुआ करती थी। तो अभी हम चलेंगे वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है उस इलाके में, आपको हम दिखाएंगे वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। आखिर क्या कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये जगह काफ़ी आकर्षित करता है। और काफ़ी मनोरम सुंदर जगह, शांत जगह है, प्रकृति की गोद में है। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं है। संरक्षित इलाका है। तो चलिए मेरे साथ देखिए आप जो वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट है वहाँ के भीतर के सीन। तो हम चल रहे हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर। देख सकते हैं कितना सुंदर रोड है। रोड के दोनों तरफ जो हरियाली है, पेड़ पौधे, और जो पक्षी हैं वो कलरव कर रहे हैं। आवाजें उनकी आ रही है। सड़कों पर बंदर काफी ज्यादा संख्या में है। काफी खूबसूरत जगह है ये। आपको बता दें कि मदनपुर जो माई स्थान है वहां से टाइगर रिजर्व की शुरुआत होती है और लगभग 30 किलोमीटर बाद जो है वो हम पहुंचते हैं गंडक बैराज के पास। और वहां से शुरू होता है जंगल सफारी और भीतर घनघोर जंगल में जाने का सिलसिला। उससे पहले आपको बताएं काफी खूबसूरत रोड है, लेकिन लगभग यहीं से जंगल की शुरुआत हो गई है। चारों तरफ घनघोर झाड़ियां हैं, लंबे लंबे वृक्ष हैं और दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल है। और बीच में कुछ बस्तियां हैं, गांव हैं, जहां पर विभिन्न जनजाति के लोग जो हैं वो रहते हैं, लेकिन काफी कम संख्या है। उतना डेवलप नहीं है। सरकार ने प्रयास किया है कि इस क्षेत्र को डेवलप किया जाए। लगातार इन पर ध्यान रखा जाता है, लेकिन इन सब को मिलाकर काफी सुंदर जगह, प्रकृति की गोद में बसा हुआ बिहार का एक अद्भुत और अद्वितीय स्थान, जहां पर आकर आपको लगेगा कि यहीं पे बस जाया जाए, यहीं पे रह जाया जाए, क्योंकि शहरों की शोर शराबा से, प्रदूषण से बिल्कुल मुक्त। आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि इतना सुंदर और मनोरम जगह जो है बिहार में है, बिहार के चंपारण में है। और यहाँ की खूबसूरती आपको खींच कर लाती है। और यही कारण है कि बिहार सरकार ने इस क्षेत्र को डेवलप करने का बहुत सारा प्रयास किया। गेस्ट हाउस बनाए गए, होटल्स बनाए गए, जंगल सफारी शुरू की गई, गंडक नदी में राफ्टिंग की सुविधा शुरू की गई और इसको आगे पूरे देश दुनिया में विकसित करने का प्रयास किया गया। लेकिन अभी भी यहाँ बहुत कुछ होना जरूरी है। आपको हम बता दें कि वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट आने का आपको 2 तरीके हैं। आप सड़क मार्ग और रेलवे दोनों से यहाँ पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग से आप बेतिया से होते हुए वाल्मीकि नगर आ सकते हैं। रोड काफ़ी अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और रेलवे से यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन वाल्मीकि नगर हाल्ट है, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। या फिर बगहा या फिर बेतिया, नरकटियागंज, कहीं से भी आप आ सकते हैं। इसके अलावा आप गोरखपुर आ सकते हैं। गोरखपुर से बाई रोड भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर देख सकते हैं आप। सड़क के दोनों किनारे जो है पेड़ों और झाड़ियों का साम्राज्य है। और चंपारण का ये एक महत्वपूर्ण स्थान ये दर्शाता है कि आज भी इसने ऐतिहासिक विरासत
जो प्रकृति ने हमें विरासत के रूप में दिया है उसे संजो कर रखा है। काफ़ी खूबसूरत जगह है और यहाँ के विभिन्न इलाके जिसे आपको हम दिखाएंगे जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। चंपा और अरण्य यानी कि चंपा के फूलों का जंगल, इसी पर इस क्षेत्र का नाम चंपारण पड़ा। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ये वाल्मीकि जो जंगल है ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है और गंडक के बिल्कुल बाएं तरफ ये बॉर्डर बनता है नेपाल उत्तर प्रदेश का। आपको बता दें कि ये जंगल जो है ये लंबे लंबे वृक्षों, घनघोर झाड़ियों और बड़े बड़े घास के मैदानों को लेकर फेमस है। इसके साथ ही साथ इस जंगल से हिमालय की शिवालिक श्रेणियों से लगभग दर्जनों नदियां जो है प्रवाहित होती हैं। सबसे बड़ी नदी गंडक है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि स्रोतों के रूप में यहाँ से प्रवाहित होती है। ये जंगल जो है हिमालय की तराई का सबसे अच्छा उदाहरण है। और आपको बता दें कि जो नदियां आती हैं वो हिमालय के पत्थरों को, बोल्डरों को लेकर आती है और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। देश में 51 जो है टाइगर रिजर्व है और बिहार का एकमात्र ये टाइगर रिजर्व है। 2018 की गणना में 40 कैमरा ट्रैप के द्वारा पता किया गया था कि यहाँ पर बाघ रहते हैं। इसके अलावा जंगली भैंसा, चीतल, हिरन, तेंदुआ, भालू और 250 किस्म की पक्षियों की प्रजाति है यहाँ पर। इसके अलावा धामन सांप, गेहुअन सांप, नाग और करैत जैसे बहुत सांपों की प्रजातियां यहाँ रहती है। अजगर भी रहते हैं और गेंडा ये भी इस जंगल में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बता दें आपको कि ये जो वाल्मीकि नगर जंगल जो है ये बहुत सारी जनजातियों के लिए एक उनका निवास स्थल है। थारू जो कि सबसे प्रमुख यहाँ की जनजाति है, यहाँ पर निवास करती है और इनका जो कहा जाता है इनके बारे में कि ये थार राजस्थान से रहने वाले हैं और मध्यकाल के समय में जब पश्चिम से विदेशी आक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो इस कारण यहाँ के लोग जो थे वो माइग्रेट करके हिमालय के तराई क्षेत्रों में आके बसे। तो थरूहट के नाम से ये इलाका भी जाना जाता है। लगभग 2.5 लाख आबादी है थारू जनजाति की जो कि इस क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा हम बता दें आपको तो छोटा नागपुर इलाका है झारखंड में, वहाँ से बहुत सारे जो उरांव, मुंडा, लोहरा, भूइया ये जनजाति के लोग हैं जिन्हें काश्तकारी के लिए एक जमाने में यहाँ लाकर बसाया गया, वो आज यहीं के निवासी बन गए हैं और यहीं पर रहते हैं। और इन कम्युनिटी को भाजी कहा जाता है। यहाँ पर आपको हम बता दें कि चंपारण का जो ये सुंदर मनोरम जंगल जो है जहाँ पर आकर आप प्रकृति की गोद में रहते हैं और यहाँ पर कहा जाता है कि ऑक्सीजन लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा है। मई जून में जहाँ पूरा उत्तर भारत गर्मी से तपती रहती है और यहाँ के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम को आपको रात को सोते वक्त एक चादर की जरूरत पड़ती है। इस इलाके को जो है पुराने समय में या लोकल समय में भैंसा लोटन के नाम से जाना जाता था और ये जो इलाका है काफ़ी सुंदर, अच्छा और मनोरम है। और इसके बाएं तट पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बनाया गया है गंडक बैराज जो कि उत्तर बिहार का सबसे प्रमुख जो है वो बैराज है। बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं और बिजली का भी उत्पादन किया जाता है। गंडक के उस पार नेपाल है और इस जंगल का विस्तार नेपाल में भी है। नेपाल में चितवन राष्ट्रीय पार्क है जो कि मगरमच्छ और हिरन के लिए काफ़ी फेमस है। लेकिन वाल्मीकि नगर जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये अपने आप में कहा जाता है कि ये बाघों के लिए स्वर्ग है। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और जो यहाँ भौगोलिक संसाधन है वो काफ़ी सूट करते हैं। हजारों और असंख्य प्रजातियां हैं यहाँ पक्षियों की, जीव जंतुओं की, जिसे आप विचरण करते हुए देख सकते हैं। कोरोना का समय चल रहा है, इस कारण से ये अभी टाइगर रिजर्व जो है पूरी तरह बंद है। आप देख सकते हैं कि जो जंगल सफारी की वाहनें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। यहाँ पर कॉटेज बनाए गए हैं लकड़ियों के, जहाँ पर जो
पर्यटक जो हैं वो आते हैं, ऑनलाइन बुकिंग होती है, एसी नॉन एसी सभी तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपको हम बता दें कि एक सुंदर सा जो इसी वाल्मीकि जो जंगल है उसके वाल्मीकि बैराज के तलहटी पे पार्क बनाया गया है। तो और इसके अलावा जो नदी में है राफ्टिंग की भी सुविधा दी गई है। लेकिन कोरोना के चलते सभी बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो आते हैं और जंगल सफारी का लुत्फ लेते हैं। काफ़ी सुंदर जगह है, आप इसकी इस खूबसूरती में देख सकते हैं। छोटी छोटी नदियाँ जो बोल्डर पर प्रवाहित होती है उसकी खूबसूरती बढ़ा देती है। आप जंगल में बाघ को विचरण करते हुए देख सकते हैं। हालांकि लॉकडाउन लगा हुआ था जिसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं ये कटे रह गए, यहाँ नहीं आ पाए। अभी हम आपको पूरी जगह पर नहीं दिखा पा रहे हैं, पूरे इसके इलाके नहीं दिखा पा रहे हैं जाकर, लेकिन जितना हमसे संभव हो पा रहा है उतना आपको हम दिखा रहे हैं। नरदेवी का मंदिर है और इसके अलावा बहुत सारी इसमें मंदिरें हैं और बहुत बड़े इलाके में 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार का ये धरोहर है, देश का धरोहर है, प्रकृति का धरोहर है और हिमालय और उत्तर भारत के मैदान के बीच में ये तराई इलाका जो है इसकी खूबसूरती को बयां करता है। वाल्मीकि नगर का ये जंगल, ये जो इलाका है, और सबसे प्रमुख इसका आकर्षण है यहाँ के बाघ और प्राकृतिक सुंदरता। आगे आपको हम ले चलते हैं नरदेवी की मंदिर में। जंगल के बीच में ही नरदेवी का मंदिर है, पूरी तरह से जंगल के बीच में घिरा हुआ है और यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं नरदेवी के अंदर के कुछ दृश्य। तो ये है नरदेवी की मंदिर जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जंगल के बीच में है। काफी पौराणिक मंदिर है, पुराना मंदिर है और जो लोग हैं वो काफी दूर से आते हैं इसे देखने के लिए। चलिए आपको भीतर का दिखाते हैं। जो देखिए चारों तरफ जंगल ही है, आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है जंगल के बीच में ये मंदिर है। और आपको हम दिखाते हैं कि मंदिर के अंदर का जो सीन है वो अपने आप में ये काफ़ी अद्भुत जगह है, क्योंकि जंगल काफ़ी वीरान जगह है। और यहाँ पर देवी का इतना बड़ा मंदिर, नरदेवी इनका नाम है और माता जो हैं यहाँ विराजमान है। और इनके जो श्रद्धालु हैं वो उत्तर प्रदेश, नेपाल से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सभी जगह से आते हैं। और इस जो यहाँ का प्राकृतिक जो जगह है, ये जो जितना शांत जगह है प्रकृति के बीच में बसा हुआ है, यही जो है सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर। तो वीटीआर जो कि अपने आप में एक दुनिया है, आपको बता दें 900 किलोमीटर स्क्वायर में ये पूरा जंगल जो इलाका है वो है और लगभग बहुत दूरी में ये बसा हुआ है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, काफ़ी शांत हरियाली वाली जगह है। बीच में नरदेवी विराजमान है, उनका मंदिर। और यहाँ पे अभी शाम हो चुकी है, चूँकि जंगली इलाका है इसलिए लोग शाम को कम रहते हैं, लेकिन दिन में और खासकर दुर्गा पूजा के समय में जो नवरात्र चल रहा था उसमें दर्शकों की काफ़ी जो भीड़ रहती थी। यहाँ श्रद्धालु यहाँ पर हमेशा इकट्ठा होते थे और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो ये थी हमारी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से स्पेशल रिपोर्ट। हालांकि आपको हम पूरा भीतर का सीन नहीं दिखा पाए क्योंकि जंगल सफारी ये सब जो प्रोग्राम है वो कोरोना के चलते बंद पड़े हुए हैं, लेकिन हमने आपको इस क्षेत्र का हर एक ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को दिखाया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HSBR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।